टॉपिक को डिटेल में समझाने के लिए एक लॉन्ग वीडियो बना दें। तो लीजिए, आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम बिल्कुल वही कर रहे हैं। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरेंगे जो पहली नज़र में बड़ा आम सा लगता है, पर असल में ये एक बेहद शक्तिशाली टूल है। चाहे वो महाराष्ट्र बोर्ड की स्कूली परीक्षाएं हो या फिर आरएएस जैसी बेहद कठिन प्रशासनिक परीक्षाएं, इसकी अहमियत हर जगह बहुत ज्यादा है। हम बात कर रहे हैं पत्र लेखन की। ये सिर्फ भाषा का टेस्ट नहीं है, बल्कि अनुशासन यानी डिसिप्लिन का भी टेस्ट है। आज हम उन सख्त नियमों और बारीकियों को डिकोड करेंगे जिन्हें समझना किसी भी एग्जाम में शानदार मार्क्स लाने के लिए बिल्कुल जरूरी है। अब सबसे पहला सवाल तो यही उठता है ना कि आज के इस डिजिटल और व्हाट्सएप के दौर में इस पुरानी कला को क्यों सीखा जाए। सोचिए, ये कितनी बड़ी विडंबना है। जिस दौर में हम ईमेल्स और सोशल मीडिया पर सिर्फ एक इमोजी या कुछ छोटे शब्दों में अपनी पूरी बात कह देते हैं, वहां हम कॉमा, पूर्णविराम और इस बेहद औपचारिक संचार के पुराने तरीके को क्यों रट रहे हैं। आखिर इस इंस्टेंट मैसेजिंग के जमाने में इस सख्त ढांचे की जरूरत ही क्या है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। असल में परीक्षा के नजरिए से देखा जाए तो पत्र लेखन एक बहुत ही लॉजिकल और हाई स्कोरिंग सेक्शन होता है। ये बिल्कुल मैथ्स के किसी फॉर्मूले की तरह काम करता है। मैथ्स की ही तरह इसमें भी स्टेप मार्किंग होती है। अगर इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले या ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझकर याद कर लिया जाए तो मेन बॉडी में थोड़ी बहुत कमी होने पर भी सिर्फ सही लेआउट के आधार पर पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। ये बस भाषा का खेल नहीं है, बल्कि बिल्कुल क्लियर कट नियमों का खेल है। तो आज के सफर में हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करके एडवांस लेवल तक जाएंगे। पहले पत्र लेखन के मूल सिद्धांत, फिर औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों का अंतर समझेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड लेटर ब्लूप्रिंट देखेंगे और फिर सीधे नौकरशाही के एलीट लेवल पर प्रशासनिक पत्राचार को समझेंगे और आखिर में कुछ प्रो टिप्स और आम गलतियों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, यानी पत्र लेखन के मूल सिद्धांत। पत्र लेखन को अगर हम सच में गहराई से समझें तो ये किसी बड़ी इमारत के ब्लूप्रिंट की तरह होता है। ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड रिटन कम्युनिकेशन है जिसका इस्तेमाल विचारों, सूचनाओं, रिक्वेस्ट्स या भावनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए होता है। जैसे किसी बिल्डिंग के नक्शे में हर दीवार और दरवाजे की एक फिक्स जगह होती है, ठीक वैसे ही पत्र लेखन में हर शब्द और हर कॉमा की अपनी तय जगह होती है। ये दो लोगों या दो अलग अलग ऑफिसेस के बीच एक बेहद अनुशासित और व्यवस्थित संवाद है। अब आगे बढ़ते हुए अगले पड़ाव पर चलते हैं और पत्रों के दो मुख्य हिस्सों को समझते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। सच बात तो यह है कि पत्र जिसको भेजा जा रहा है वही उसकी पूरी टोन डिसाइड कर देता है। अनौपचारिक पत्र हम अपने माता पिता, भाई बहन या दोस्तों को लिखते हैं। यहाँ हमारी भाषा में एक अपनापन, एक स्नेह और भावना होती है। यहाँ इमोशंस मैटर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ औपचारिक पत्र अधिकारियों, संस्थाओं या प्रिंसिपल्स को लिखे जाते हैं और वहां भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों यानी फैक्ट से काम चलता है। इसलिए ऐसी जगह भाषा एकदम नम्र, स्पष्ट, अनुशासित और पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए। अब बात करते हैं उस आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट की जो सभी बेसिक और फॉर्मल लेटर्स का मुख्य आधार है। अगर एक स्टैंडर्ड लेटर के क्रोनोलॉजिकल फ्लो को हम तोड़कर देखें तो इसके 5 मुख्य चरण निकल कर आते हैं। पहला, पता और दिनांक। दूसरा, संबोधन। तीसरा, विषय जो कि सिर्फ फॉर्मल लेटर्स में जरूरी होता है। चौथा, पत्र का मेन बॉडी। और पांचवा, समापन और हस्ताक्षर। एग्जाम हॉल के उस भारी प्रेशर के बीच ये 5 स्टेप्स एक चेकलिस्ट की तरह काम आते हैं। इस चेकलिस्ट को एक बार दिमाग में छाप लीजिए, फिर देखिए ब्लैंक स्पेसेस को भरना कितना आसान हो जाता है। अब आती है आधुनिक फॉर्मेटिंग की एक सबसे जरूरी बात। एक गोल्डन रूल है, लेफ्ट अलाइनमेंट। इसे ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए पेपर का बायां मार्जिन एक बेहद पावरफुल चुंबक है। भेजने वाले के पते से लेकर आखिरी हस्ताक्षर तक हर एक लाइन इस चुंबक से बिल्कुल चिपकी हुई होनी चाहिए। एक भी स्पेस यहाँ वहाँ हुआ तो लेआउट पूरी तरह से बिगड़ा हुआ माना जाता है और फिर परीक्षक की लाल कलम चलने में जरा भी देर नहीं लगती। तो ये प्लेसमेंट का ध्यान रखना सच में बहुत जरूरी है। चलिए प्रैक्टिकल तौर पर इन दोनों के अंतर को देखते हैं। अनौपचारिक डेमो में एक दोस्त रोहित को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई हैं। यहाँ पर्सनल कनेक्शन बिल्कुल साफ झलक रहा है और किसी सब्जेक्ट लाइन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट औपचारिक डेमो में बिजली कटौती को लेकर एक विद्युत अधिकारी को शिकायत की गई है। यहाँ डिपार्टमेंट का नाम, शहर और एक बिल्कुल सटीक विषय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बिजी सरकारी अधिकारी पूरा पत्र पढ़ने नहीं बैठता। वो सिर्फ विषय पढ़कर डिसाइड कर लेता है कि लेटर पर तुरंत एक्शन लेना है या नहीं।
अब हम सीधे सिविल सर्विसेज और एडवांस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स के एलीट लेवल की तरफ चलते हैं, यानी उन्नत प्रशासनिक पत्राचार। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पत्र बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, जैसे सरकारी पत्र। ये एक ऑफिशियल लेटर होता है जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को भेजा जाता है, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का एजुकेशन डिपार्टमेंट को बजट के लिए लेटर भेजना। फिर आता है परिपत्र यानी सर्कुलर। ये तब यूज होता है जब एक ही जानकारी एक साथ बहुत बड़े समूह को भेजनी हो, जैसे सभी स्कूलों में एक साथ छुट्टी डिक्लेयर करना। और तीसरा है अनुस्मारक या रिमाइंडर। ये उन हालातों में भेजा जाता है जहां पिछले लेटर्स का महीनों से कोई जवाब नहीं आया हो और फाइल किसी टेबल पर अटकी पड़ी हो। यहाँ इन कठिन एग्जाम्स के लिए प्लेसमेंट के सख्त नियमों पर खास ध्यान देना जरूरी है। यहाँ पर एक छोटा सा अपवाद है। राज्य सरकार का हेडर जैसे राजस्थान सरकार और ऑफिस का नाम हमेशा पेज के बिल्कुल बीचों बीच यानी सेंटर में होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सेंटर में। इसके बाद तुरंत हमें वापस लेफ्ट अलाइनमेंट वाले चुंबक की तरफ लौट आना है, जहां पत्रावली क्रमांक, विषय, संदर्भ और मेन बॉडी आती है। ये लेआउट पत्थर की लकीर है, इसके साथ किसी भी हाल में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। अब इस थोड़े से डराने वाले शब्द पत्रावली क्रमांक को डीकोड करते हैं। ये असल में कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि एक बेहद स्मार्ट और कॉम्प्लेक्स फाइल नंबरिंग सिस्टम है। जैसे एक एग्जाम्पल लें, /शिक्षा/2023/456। यहां शिक्षा सब डिपार्टमेंट बता रहा है, 2023 साल को दिखा रहा है और 456 एक स्पेसिफिक डिस्पैच नंबर है। बस इसी छोटे से कोड के जरिए सरकारी दफ्तरों के इस विशाल सिस्टम में एक डॉक्यूमेंट की पूरी हिस्ट्री ट्रैक की जाती है। इसके बिना किसी भी सरकारी पत्र की कोई वैल्यू नहीं होती, वो अमान्य माना जाता है। ऑफिशियल पत्राचार में एक बात बिल्कुल तय होती है कि अधिकारी का पद यानी रैंक ही उसकी भाषा तय करेगा। सरकारी पदानुक्रम में सम्मान का बहुत ही नाजुक बैलेंस रखना पड़ता है। अगर कोई सीनियर अधिकारी अपने से जूनियर को लेटर लिख रहा है तो वो लिखेगा सूचित किया जाता है, लेकिन वही अगर एक जूनियर अधिकारी अपने सीनियर को लिखे तो हमेशा निवेदन है कि का ही उपयोग होगा। बराबर वाले या बड़े रैंक वाले अधिकारी को गलती से भी कोई ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। वर्डिंग एकदम सटीक होनी चाहिए। सरकारी दफ्तरों के एक और बहुत ही दिलचस्प चीज होती है प्रतिलिपि यानी सीसी। इसे एक तरह से बचाव का ब्रह्मास्त्र भी कह सकते हैं। जब देखा जाए कि कोई काम नहीं हो रहा तो पत्र के एंड में प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखकर बड़े अधिकारियों को सीधे लूप में ले लिया जाता है। एक छोटे से टेक्स्ट से इशू तुरंत एस्केलेट हो जाता है। इससे सामने वाले कर्मचारी पर डायरेक्ट प्रेशर बनता है और जिम्मेदारी तुरंत तय हो जाती है। अब हम इस सत्र के आखिरी और सबसे अहम हिस्से में पहुंच चुके हैं। कुछ ऐसे प्रोटिप्स और आम गलतियां जो किसी भी एग्जाम में स्कोर को बढ़ा भी सकती हैं और गिरा भी सकती हैं। सच कहूं तो इन छोटी छोटी और आसानी से ठीक होने वाली गलतियों से बचना ही मार्क्स बढ़ाने की मास्टर की है। डेट को गलत जगह लिखना, सरकारी अधिकारी से दोस्तों वाली भाषा में बात करना, सब्जेक्ट को पूरे पैराग्राफ में लिख देना, लेटर के एंड में समापन अभिवादन भूल जाना और स्पेलिंग मिस्टेक्स करना। ये वो आम जाल हैं जिनमें प्रेशर की वजह से लोग फंस ही जाते हैं। याद रखिए, एक गलत मात्रा या एक छोटा सा कॉमा पूरे पत्र का अर्थ बदल कर रख सकता है। चले अब कुछ बेहद कारगर प्रो टिप्स बताता हूं। बस 1 मिनट के लिए सोचिए, एक थका हुआ परीक्षक कितनी सारी कॉपीज चेक कर रहा होता है। ऐसे में जब उसके सामने एक एकदम साफ हैंडराइटिंग और परफेक्ट लेआउट वाली कॉपी आती है ना, तो वो तुरंत इंप्रेस हो जाता है। इसलिए फालतू की बातों से बचिए और सिर्फ पॉइंट पर फोकस कीजिए। मेन बॉडी को 2 या 3 छोटे और क्लियर पैराग्राफ्स में बांटिए। विश्वास मानिए, क्या लिखा है उससे ज्यादा कैसा दिख रहा है, ये चीज मार्क्स लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ सिर्फ एक आसान से और शक्तिशाली फॉर्मूले में छिपा है, और वो है योग्य रचना प्लस योग्य भाषा प्लस योग्य मांडनी बराबर उत्तम पत्र लेखन। यानी सही स्ट्रक्चर, सही भाषा और एक परफेक्ट लेआउट मिलकर ही एक जबरदस्त पत्र बनाते हैं। इस इक्वेशन को तो एकदम दिमाग में सेट ही कर लीजिए, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। तो आखिरी और सबसे जरूरी बात यह है कि एक बार इस स्ट्रक्चर पर पकड़ बना ली तो सिर्फ एग्जाम्स का डर ही दूर नहीं होगा, बल्कि ये पूरी जिंदगी के लिए एक बहुत ही असरदार और प्रोफेशनल संचार का टूल बन जाएगा। लेकिन याद रखिए, फॉर्मेट्स और रूल्स सीखना तो सिर्फ शुरुआत है। असली सवाल तो ये है कि जब इस ताकतवर सांचे को सीख लिया जाए, तब इन पन्नों के जरिए इस दुनिया तक कौन सी बात और कैसा विचार पहुंचाया जाएगा, ये सब पूरी तरह से उस व्यक्ति की कलम पर निर्भर करता है जो इसे लिख रहा है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।
आज के इस लंबे और विस्तार से भरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।